हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। ये आपका गो टू चैनल है फॉर इंसाइट्स, टिप्स एंड सपोर्ट ऑन नेविगेटिंग यूनिक जर्नी है ऑफ पेरेंटिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। मेरा नाम अंबर है और मैं हूं नेहा। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इनक्रेडिबल बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। अब बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो, हम रिक्वेस्ट करेंगे टू subscribe to our channel and hit the notification bell so that you don't miss our updates, जो हम हर संडे 8 PM नया वीडियो आपके लिए लाते हैं। Now today we are talking about music. म्यूजिक कैसे थेरेप्यूटिक है हमारे बच्चों के लिए, उसके क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं फॉर इंडिविजुअल्स ऑन द स्पेक्ट्रम, इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। ये बहुत ही एक ऐसा टूल हमें मिला है जिससे बच्चों को या जिनको इंडिविजुअल्स जिनको ऑटिज्म है उसमें उनकी बिहेवियर में उनके काफ़ी सारे क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स में वो उसको हेल्प करता है ताकि वो एक मैनेजेबल चीज़ हो जाए उनके लिए, वो मैनेज करना आसान हो जाए। तो म्यूजिक इज़ दैट फॉर्म, ये हर चीज़ में आपको हेल्प करता है एंड इट प्रमोट्स ऐसी वेव्स आपके ब्रेन में वो क्रिएट मतलब हिट करता है या what do we call that, एक क्रिएट करता है बेसिकली। करता है म्यूजिक हम सब जानते हैं कितना कामिंग है, मतलब ऑटिज्म हो या नॉन ऑटिज्म हो, हमें म्यूजिक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। सिमिलरली म्यूजिक एक तरीके का एक ऐसा टूल है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हमने क्योंकि इसका इफेक्ट देखा है तो इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो ये हर एरिया में जो आपके ब्रेन में एक उसमें एक इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करता है, सोशल एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करता है एंड इवन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। नाउ हमें याद है जब बच्चा हमारा छोटा था, जब बिल्कुल पता चला था पहले ही, तो वन ऑफ द फर्स्ट थेरेपीज जो हमने उसकी की थी वो ओटी के साथ साथ वो म्यूजिक थेरेपी। अब वी वर लकी उस टाइम पे क्योंकि वी हैड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट थे म्यूजिक के एंड दे हैड इमेंस नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज थी। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, डिफरेंट स्केल्स ऑफ कौन से चांट्स हेल्प कर सकते थे, कौन से सॉन्ग्स हेल्प कर सकते थे, कैसे बच्चे का अटेंशन ग्रैब करना है, वो सब हेल्प करता था। सो वो इसकी एक पहली थेरेपी थी हमारे बच्चे की। इनफैक्ट जब हमें डायग्नोस हुआ था तब हमें इतना छोटा था, वो 20 महीने का ही था, तब हमें 20 महीने के बच्चे को बाकी थेरेपीज कराना काफ़ी मुश्किल होता है जो एडवांस थेरेपीज है। तो मतलब म्यूज़िक पहला ही हमें सजेस्ट किया गया था। एंड जैसे कि नेहा ने बताया, हमें जो हमारे थेरेपिस्ट थे, एक्चुअली दैट लेडी जो कर रही थी थेरेपी वो इंडिया की नहीं थी, वो बाहर के थे एंड उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी थी ऑटिज्म और म्यूज़िक पे। तो जो इस तरह के वो इंस्ट्रूमेंट्स करते थे, जो टोन्स यूज़ करते थे, उसने काफ़ी इनिशियली हमारे बच्चे को फ़ायदा किया। अनफॉर्चुनेटली वो लोग बाद में मतलब चले गए यहाँ से, इसलिए अपॉर्चुनिटी की हम म्यूजिक थेरेपी दोबारा कराएं और हमें कोई मिला भी नहीं उस टाइप का फिर कोई म्यूजिक थेरेपी वाला जिसपे हम जिसको हम वापस बच्चे को अपने डाल सकते हैं। तो जैसे अंबर ने कहा कि मतलब बाकी थेरेपीज कराना बहुत टफ हो जाता है, मतलब बहुत सारे, मतलब अगर हम सेंसरी इनपुट इतना देते हैं, तुम इसको छुओ, तुम उसको करो, तुम्हारे ऊपर ये होएगा, तुम इस पे इससे कंघी करो, उस चीज से कंघी करो, अपने ऊपर लूफा लगाओ, तुम डिफरेंट सर्फेसेस ट्राई करो। एक म्यूजिक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे जो सेंसरी इनपुट होता है ब्रेन तक जाता है और वो मतलब एक कामिंग इफेक्ट के साथ करता है। आपको चुभता नहीं है कानों में, आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आप सुनते हैं चीजें, तो क्या हमारे बच्चे को अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में सेंसरी इनपुट उनको मिलता है एंड बहुत ही सूद करता है, बहुत ही काम रखता है बच्चों को। स्लीप टाइम में बहुत ही हेल्प करता है, ये मैंने देखा है। मैंने मतलब जब से बहुत ही छोटा है तब से एलेक्सा की हमने हेल्प ली है बहुत सारी, और उससे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक प्ले कराते हैं। अब मैंने जो नोटिस किया है कि हमारे बच्चे के साथ मेरे को ओम चांटिंग एंड जो बहुत हमारे श्लोक्स हैं बहुत ही हेल्प करे हैं। उसका सोने का पैटर्न एक बहुत ही सूदिंग वे में हो जाता है। कभी रात को उठता भी है, तो मतलब अब तो काफी कम हो गया, बट जब पहले रात को उठता भी था तो अगर म्यूजिक लगा देते थे तो उसको बहुत ही एक कामिंग इफेक्ट लगता था उससे, तो वो जल्दी सोता था, वो भी होता था। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसमें एक और बहुत ही अच्छी चीज है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही एनहांस हो सकते हैं म्यूजिक थेरेपी से। और जैसे आप अपने बच्चे को सिंगिंग कराओ, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कराओ, छोटा सा ड्रम रख दिया, मंजीरे रख लिए, ढोलक रख ली,
हारमोनियम रख लिया, पियानो रख लिया, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, अपने आप भी वो क्रिएट करते हैं, उनको साउंड्स बहुत अच्छी लगती हैं। और एक ये एक्सप्रेशन होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन, उनको समझ आता है कि कुछ म्यूजिक वो क्रिएट कर रहे हैं, आप उस पर अपलोड करते हैं, उनको अच्छा लगता है। इससे न्यू वोकैबुलरी भी आपको बच्चे को मिलती है। इससे आप दूसरे लोगों से कनेक्ट भी कर पाते हैं कि जिनके घर पे भी अगर एलेक्सा है तो आप उनके घर गए, आपने किसी को बोला, अगर आपको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे हमारे बच्चे को भी पेरेंट्स अगर कभी नहीं मिले तो वो बोलेगा किसी और के घर जाके भी कि अंकल दिस सॉन्ग, आंटी दिस सॉन्ग, तो वो अपने आप भी बोल सकता है। तो एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद भी कमांड्स देता हूँ एलेक्सा को भी। म्यूजिक से नेहा ने जैसे बताया डांस और वोकैबुलरी, मतलब हमने तो उसको डांस कराना भी सिखाया है। अच्छा, जब म्यूजिक की बात कर रहे हैं, इसमें आपके एक मैं आगे इस पर डिस्कस करने वाला हूँ आइसोक्रोनिक टोन्स पे, बट डजंट मीन कि आप लाउड, बिल्कुल ही लाउड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या बिल्कुल ही जो ब्लेयरिंग म्यूजिक या कोई फिल्म का ऐसा म्यूजिक जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वर्ड्स या वो उस तरह का म्यूजिक नहीं की बात हम नहीं कर रहे। हम जनरली कामिंग और नेचर से रिलेटेड म्यूजिक की बात कर रहे हैं, या जो हमारे श्लोक्स में यूज़ होता है जिस तरह का म्यूजिक, उस तरह की साउंड की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। एंड दो हम अब आज के टाइम में काफ़ी वो बॉलीवुड सॉन्ग्स क्योंकि स्कूल में जाने लगा है तो कहीं उसने सुने तो उसको भी यूज़ करके उसको इंटरेक्शन के लिए करा रहे हैं, उसको डांस सिखा रहे हैं, उसके सोशल स्किल्स को हम हेल्प कर रहे हैं समझाने में, तो उस वे में भी म्यूज़िक हेल्प कर रहा है। बट ये अगेन ये फिल्मी म्यूज़िक है या बॉलीवुड म्यूज़िक है या इंग्लिश म्यूज़िक है जो हम ऐसे जनरली सुनते हैं। बट इसे इंटरैक्टिव सिंगिंग करना चाहिए बच्चों के साथ। जैसे बच्चों को आपने कुछ लगा के दे दिया, लेकिन ये नहीं कि आप अपने आप सुनो और करो, खुद भी वहां रहो, उनको सिंग अलोंग करने को बोलो कि आप भी गाओ, हम तो गा रहे हैं आप भी गाओ। वो ज्वाइन करते हैं, उससे वर्ड्स आते हैं, और जब वो एक्सप्रेशंस उधर से भी लर्न करते हैं, कई सारे एक्सप्रेशंस वहां से भी आते हैं। फिर रिदम एक्सप्लोरेशन होती है कि डिफरेंट डिफरेंट परकशंस इंस्ट्रूमेंट्स उनको दो, उससे करा जाता है। जैसे मुझे पता है कि हमारे बच्चे को ड्रम्स काफी पसंद आ गए हैं एंड गिटार भी उसको समझ आता है, तो कभी मैं उसको अपने साथ ले जाती हूँ कभी स्कूल, तो वो वहां पे भी करता है। और जो वहां पे म्यूजिक टीचर उनको उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है कि मुझे ये बजाना है, तो एक वो इंटरेक्शन आ जाती है, उसको अच्छा लगता है। एंड म्यूजिक एंड मूवमेंट हमेशा फन होता है। जो डांस की बात कर रहे हैं, आप म्यूजिक कर रहे हो लेकिन साथ साथ में थोड़ा मूवमेंट्स कर लो। जैसे कुछ ऐसे म्यूजिक होते हैं जिसमें आप हम हेड बैंग करके ऐसे करके दिखाते हैं, या हाथ ऊपर किए या रोल किए। सो ये बहुत ही हेल्प करता है आपके, एक आपको मिल जाता है जरिया कम्युनिकेट करने का, क्योंकि हम वही तो चाहते हैं कि बच्चे कम्युनिकेट करें, अपनी फीलिंग्स भी कम्युनिकेट करें या कुछ भी कम्युनिकेट करें। देखिए बच्चा हर टाइम हमें उस पर वो नहीं डालना चाहिए कि अब स्कूल हुआ फिर थेरेपी हुई, बच्चे को बीच में रिलैक्सेशन की वो भी चाहिए, मोड्स भी चाहिए। ना 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 खाली बच्चे को चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए, राइट। तो म्यूज़िक ही ऐसा टूल है जो उसको रिलैक्सेशन के मोड्स प्रोवाइड करता है। एंड हम हर टाइम उनको बच्चे को एंगेज नहीं रख सकते, हमारे भी अपने काम है, हम भी थक जाते हैं, हम भी पेरेंट्स हैं। बट अगर म्यूज़िक बच्चा अगर उसको इंटरेस्ट आने लगे तो फिर ऐसी चीज़ें जिसमें वो सेल्फ एंटरटेनमेंट कर सकता है, उस टाइम वो पीसफुल रह सकता है। म्यूज़िक बज रहा है, वो अपनी किसी चीज़ में फोकस कर सकता है, खेल सकता है। अब हमने यहाँ काफ़ी जो म्यूज़िक की बात करी वो फिल्मी सॉन्ग्स या इंग्लिश सॉन्ग्स या बेसिकली गानों क्या भी आप सोच रहोगे, बट मैं यहाँ एक दूसरे तरह के म्यूज़िक के बारे में भी बात करने की कोशिश करूँगा जो बेसिकली आइसोक्रोनिक टोन्स जिसको हम कहते हैं। अब आइसोक्रोनिक टोन्स एक स्पेशल तरह की टोन्स होती हैं जो रिदमिक एंड रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, एंड जो उसमें जो टोन्स होती है वो इवनली स्पेस्ड होती है। वो एक तरह का डिस्टिंक्ट पल्सिंग साउंड क्रिएट करता है जो बच्चे के लिए एक रिलैक्सेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप देखेंगे हमारे पुराने ज़माने में जो ओम का जो चांट था, जो श्लोक था, वो अगर प्रॉपर वे में करा जाए तो वो एक तरह की आइसोक्रोनिक टोन क्रिएट करता था। ओम आप जब जैसे बार बार सुनते थे तो आप रिलैक्स्ड फील करते हो ने लग जाते थे आपको। अगर स्लो उसमें सुन रहे हैं, नाइट पे सुन रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। आप एक मेडिटेशन वे आ जाता है। तो बेसिकली वो एक तरह से मेडिटेशन का काम करता है ओम चांट। तो ओम चांट अगेन एक ऐसा म्यूजिक था जो हम अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो स्लीपिंग और उसने काम किया है। बट ओम छोड़ के और बहुत सारी आइसोक्रोनिक टोन्स हैं, एंड ये हमारे बच्चों को कई चीज़ों में हेल्प करेगी। एक है सेंसरी रेगुलेशन में, बच्चे को शांत रखेगी, उनको उसके जो सेंसरी इनपुट्स है कभी ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है। बच्चे का स्ट्रेस रिड्यूस करती है, तो कामिंग इफेक्ट आता है टोन से, तो बच्चे का स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस हो जाता है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि जब कभी हमारे बच्चे को भी मतलब मेल्ट डाउन होने लगता है, ही इज़ फीलिंग डाउन, ही इज़ फीलिंग बैड,
तो उसको कई बार हम बोलते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, उसके साथ ओम चांटिंग भी बोलते हैं। तो वो एकदम से ओम जब लेता है अंदर, तो उसको थोड़ा ऑलरेडी कामिंग इफेक्ट लगने लगता है, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। एक रेपिटेटिव वर्ड जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है उसको, तो वो उससे काम हो जाता है, उसका रिड्यूस हो जाता है स्ट्रेस एकदम से। और इन आइसोक्रोनिक टोन्स को यूज़ करके बच्चे का फोकस भी बढ़ सकता है। मान लीजिए अगर बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो चंचल हो रहा है, वो खेल करना नहीं चाह रहा, तो अगर बैकग्राउंड में लाइट मतलब हल्के साउंड में अगर आइसोक्रोनिक टोन बज रही है, तो रिसर्च हैज शोन कि इट कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स अटेंशन ऑल्सो। जब अटेंशन उसकी होगी किसी चीज़ पे, तो नेचुरली लर्निंग उसकी लर्निंग फास्टर हो जाएगी। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अटेंशन नहीं होती बच्चे की। तो अगर उसको अटेंशन होगी तो नेचुरली उसकी लर्निंग भी इन्हांस होगी, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन्हांस होंगे। ऐसी चीज़ तो मेरे को ये भी याद है कि जब हम भी कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो कहते थे कि म्यूजिक के साथ पढ़ो। अब कैसा म्यूजिक होता था वो बात अलग है, वो हम उसको गलत वे में यूज करने लगते हैं, फिल्मी म्यूजिक लगाने लगते हैं जो आइसोक्रोनिक टोन्स शायद नहीं होती हैं, और उससे कोई कंसंट्रेशन नहीं बनती। तो वो डेफिनेटली ये एक रेगुलर पर्सन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, कामिंग इफेक्ट होता है। जब आपके कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनमें आपको पता है कि स्पेसिंग ऐसी आती है जहाँ पे रेपिटेटिव चीजें होती हैं और बहुत काम म्यूजिक होता है, फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन्स को ऐसे हिट करती है कि हमारा ऑटोमेटिकली काम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई हार्म नहीं है, पता है, अगर हम आइसोक्रोनिक टोन्स लगा रहे हैं, या तो अब दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन डू विद आवर चिल्ड्रन। हमारे साथ कुछ टोन्स पे तो काम किया ही है, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ लाइसेंस्ड आइसोक्रोनिक टोन्स ली हैं, एंड हम एवरी ऑल्टरनेटिव वीक स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम आइसोक्रोनिक टोन्स अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो एक वीक आइसोक्रोनिक टोन्स होंगी जो बेसिकली नेचर साउंड्स होंगे, फॉरेस्ट साउंड्स होंगे, आपके वेव्स के साउंड्स होंगे। अगेन ये आपको टोन्स इस तरह की आइसोक्रोनिक की आपको क्या कहते हैं, रेगुलर नेचर साउंड्स एंड आपको रेगुलर वेव्स की साउंड्स, फॉरेस्ट की साउंड्स आपको मिल जाती है यूट्यूब पर, बट ये डिफरेंट तरह से ये साउंड्स बेसिकली क्रिएटेड होती है। हाँ, डिफरेंट तरह से साउंड्स क्रिएट होती है। तो हमने ये लाइसेंस इसके लिए है बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा भी बेनिफिट हो और हमारे बच्चों के व्यूअर्स की भी बच्चों का बेनिफिट हो। तो हम नेक्स्ट वीक से ऑल्टरनेट वीडियोस पे डालेंगे, हम 6-7 वीडियोस डालेंगे जो आप बच्चे को एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, या बच्चा ऐसे चंचल हो रहा है तो रिलैक्स करना है, काम करने के लिए डाउन के टाइम पे, इवन अगर वो स्लीप में डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, हमने उसके बारे में भी बताया है, तो वो लिंक डाल सकते हैं हम आप इस वीडियो के साथ भी। लेकिन आप प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई दिस, हमारे साथ वर्क किया है तो बिल्कुल वी आर होपिंग कि इट विल वर्क फॉर यू। ये जनरली 20 to 30 मिनट्स की टोन्स होंगी, एंड इसका हम जो बैकग्राउंड रखेंगे स्क्रीन का पर्पसफुली ब्लैक रखेंगे, सो दैट अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अगर सोने के टाइम में आप ये टोन्स प्ले करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन की लाइट उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे। सो ये हम नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर रहे हैं आइसोक्रोनिक टोन्स। हमारे रेगुलर जो वो होते हैं रेगुलर वीडियोस होते हैं अलग अलग टॉपिक पे, वो भी आते रहेंगे ऑल्टरनेट वीक्स, बट प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, एंड आई होप आपको आपके बच्चों को भी हेल्प करेगा ये। और अगर आपने कभी कोई ऐसे ट्राई किया है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा उसके बारे में, एंड इफ़ यू कैन शेयर प्लीज़ डू, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जिनको ज़रूरत है इसकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।